चलो दोस्तों, बार बार बिजली चले जाने के कारण बिजली चली जा रही है तो हम क्या करें। इसमें तो हमारा कोई अधिकार है नहीं, इसलिए बार बार क्या हो रहा है, वीडियो कट जा रहा है। देखिए, पुनः बिजली रहती है या कटती है तो खैर अब बिजली पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को छोटे छोटे आपको पार्ट में 2 वीडियो मिल जाएगा। देखिए, रिव्यू अगर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें भी आपको कोई दिक्कत हुआ तो हमको मत कहना, पहले ही मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कार्बोनिल कंपाउंड। C डबल बॉन्ड O को बोलता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और इसी में क्या करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड में फ्री वैलेंसी कितना है, 2 है। तो आपको यहाँ पे भी कुछ आके जुटेगा, यहाँ पे भी कुछ आके जुड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग को दोस्तों एक R है, तो R को हम लोग पढ़ते हैं अल्काइल। क्या पढ़ते हैं? अल्काइल। अब यही हमने बोला कि इसी के साथ अगर एक R एक H अगर जोड़िएगा तो इसी को हम लोग नाम देते हैं एल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। तो अगर बोलेगा एल्डिहाइड का फार्मूला बताओ तो RCOH, या तो हम लोग को ऐसे लिखा रहेगा RCHO, तो ए लिखा रहे दोस्तों, या तो ए लिखा रहे, बोथ आर सेम, दोनों क्या है? सेम है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब फ्री वैलेंसी के स्थान पर एक R आएगा और एक H अगर आ रहा है तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। अब यहाँ पे हमने आपको जिक्र किया दोस्तों, तो आपको बता कि कौन कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड है। फ्री वैलेंसी कितना है? 1 का 1 2। अबर क्या किया कि इधर भी R जोड़ा, इधर भी R जोड़ा, दोनों तरफ क्या जोड़ा? R। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एक R एक H जोड़ते हैं, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एक R एक H जोड़ते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग दोनों तरफ अगर R जोड़ दें, क्या जोड़ दें? R, तो इससे हम लोग को मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा? तो इससे हम लोग को मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा? कीटोन। तो RCOR, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कीटोन। तो कहीं कहीं आपको इसको ऐसे भी लिखल मिलेगा RCOR। तो ई लिखा रहे दोस्तों, या तो यह लिखा रहे, बोथ आर सेम, दोनों आपको समान है, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं। हमने आपको जिक्र किया कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एक R एक H जोड़िएगा तो एल्डिहाइड बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में अगर दो गो R अगर जोड़ देते हैं, इधर भी R इधर भी R, इधर भी R इधर भी R, तो दोनों तरफ अगर R जोड़िएगा तो आपको बन जाएगा कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। अब इसके आधार पे हमने दोस्तों बोल रहा हूँ मैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, इससे ध्यान रखना है। अगर आपको आगे कहता है कि अगर यही आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के पास फ्री वैलेंसी, आपने बोला कि जी भैया ये फ्री वैलेंसी है। अब कहा किया कि अबर हमने कहा किया कि एगो R जोड़ा, एगो क्या जोड़ा? R, एगो क्या जोड़ा? R, और एक हमने जोड़ दिया दोस्तों इधर OH। क्या जोड़ दिया? OH। तो हमने बोला कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एक R और एक OH, एक R और एक OH जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें लगता है कि एल्डिहाइड समझे, कीटोन समझे, कार्बोक्सिलिक एसिड समझे। हमने बोला कि आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड बोलेगा तो बोलना कि सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। याद रख लो, कार्बोनिल कंपाउंड बोलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बोलेगा कि जी ला यही है वो कार्बोनिल कंपाउंड, C के ऊपर डबल बॉन्ड यहाँ लिख दिया तो कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में फ्री वैलेंसी क्या है? तो दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एगो R एगो H जोड़िएगा तो हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अगर दो गो R जोड़ दीजिएगा, लेफ्ट भी या राइट भी, तो आपको हो जाएगा कीटोन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एक R और एक OH, एक R और एक OH अगर आप जोड़ते हैं तो इससे बन जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने दोस्तों आगे और लिखा, इसमें हम लोग समझे, कहता है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास है, पता इस CO को क्या बोलता है? कार्बोनिल कंपाउंड। बढ़िया समझ लो। अरे CO को क्या बोलता है? कार्बोनिल कंपाउंड। अबर का जोड़ा कि एगो R जोड़ा एगो जोड़ा Cl, एगो R जोड़ा एगो जोड़ा Cl, एगो R जोड़ा एगो जोड़ा Cl, तो इसी को बोलते हैं एसाइल। क्या बोलेंगे? एसाइल कंपाउंड। क्या बोलेंगे? एसाइल कंपाउंड। क्या बोलेंगे? एसाइल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एगो R एक Cl जोड़ दिया, यहाँ पे हेलोजन कोई ले सकते हैं, X ले जा सकते हैं, लेकिन आपको Cl ज़्यादा यूज होता है इसलिए हमने Cl लिख दिया। तो RCOCl को अगर बोलेगा तो एसाइल कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसाइल कंपाउंड। अगर आपको आगे कोई बोलता है
कि पहले ये बताओ कि अब तो कार्बोनिल कंपाउंड लौक रहा है ना, इसको क्या बोलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। बोलो फिर से, कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें एक जोड़ा R, एक जोड़ा NH2, एक जोड़ा NH2, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं एमाइड। क्या पढ़ेंगे, एमाइड। क्या पढ़ेंगे, एमाइड। बोलो, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एक R जोड़ेगा फिर NH2 जोड़ेगा तो आपको हो जाएगा एमाइड। क्या हो जाएगा, हेमाइड। एमाइड हो जाएगा, एमाइड, एमाइड, एमाइड। नहीं बोलता है कि एमाइड, तो एमाइड। अगर हम लोग और कुछ देखें ज़रा इधर, तो अगर कहता है कि यही आपके पास अगर मान लिया जाए कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड है। अरे है ना कार्बोनिल कंपाउंड, देखो ना जी, ये कौन कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें हमने जोड़ा एक R और एक जोड़ दिया दोस्तों यहाँ पे OR डैश, यहाँ पे OR डैश, चाहे OR आपको जोड़ दो, RCOOR, मतलब ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो RCOOR अगर कहीं पे लिखा है, RCOOR, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर। क्या पढ़ते हैं, ईस्टर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ईस्टर। क्या पढ़ेंगे, ईस्टर। अब एक और सुन लो, अगर आपके पास यह कार्बोनिल कंपाउंड था, यहाँ पे आपने जोड़ा R और यहाँ पे आपने जोड़ दिया O, जोड़ा था ना, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया फिर C⋯O और यहाँ पे जोड़ दिया R, इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों एनहाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब मेरे को ये बता कि आपको 4-5 दिमाग में बैठ गया, इस तरह से आपको कहीं भी मिलेगा तो आप बता सकता है कि नहीं, कि अगर आपको C⋯O है तो उसको बोलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। अगर C⋯O मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में एक R एक H, एक R एक H, तो बन जाएगा एल्डिहाइड। याद कर लो कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एगो R एगो H जोड़ेगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एगो दो गो R जोड़ देगा, के गो R दो गो, तो बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एक R और एक OH, एक R और एक OH, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में हमने जोड़ दिया R और Cl, एक तरफ R एक तरफ Cl, तो बन जाएगा एसाइल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एक तरफ जोड़ दिया हमने R, क्या जोड़ दिया R, और एक तरफ जोड़ दिया हमने दोस्तों NH2, तो बन जाएगा एमाइड। अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड C⋯O में जोड़ दिया एक तरफ R एक तरफ जोड़ दिया OR, क्या जोड़ा, OR, तो बन जाएगा ईस्टर। क्या बन जाएगा, ईस्टर। तो ईस्टर को आप लोग RCOOR कहो चाहे जो कहो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो RCOOH है, RCOOH। अगर यहाँ पे एनहाइड्राइड है तो RC⋯O, C⋯O और R, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनहाइड्राइड। तो मुझे आशा है कि आपको अगर पूछेगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल कंपाउंड, एमाइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड, तो आप बता सकते हैं सबका फंक्शनल ग्रुप। तो आपको बाबू यहाँ पे पूछा गया सवाल है, इसमें से एक दो आपको ध्यान रखना कि कौन आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कौन नहीं है। मुझे आशा है कि आप बता सकते हैं इसमें। अब देखो इसमें आपको ध्यान यह रखना है, कार्बोनिल कंपाउंड तो आपको समझ में आ गया। तो अगर C⋯O है दोस्तों तो इसको बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों तरफ होता है फ्री वैलेंसी। क्या होता है, फ्री वैलेंसी। और सब विद्यार्थी जो देखेगा, जो विद्यार्थी देखेगा, सब कमेंट बॉक्स में, सब विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 सातों फंक्शनल ग्रुप का नाम प्लस में फार्मूला कमेंट बॉक्स में सब विद्यार्थी लिखेगा। कमेंट बॉक्स में सब विद्यार्थी लिखेगा। हमने बोला कि अगर C⋯O है उसके साथ अगर दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है, उसको आपने बोला कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोला, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर बोलता है दोस्तों कि कार्बोनिल कंपाउंड में एगो R एगो H जोड़ेगा तो आपको हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अगर जोड़ देगा दो गो R, लेफ्ट भी R राइट भी R, तो आपको हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में आपने जोड़ दिया, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में आपने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अगर जोड़ दिया R और एक तरफ OH जोड़ दिया तो आपको बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एक तरफ जोड़ दिया R और एक तरफ जोड़ दिया Cl तो बन जाएगा एसाइल कंपाउंड। अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें आपने जोड़ दिया एक तरफ R और एक तरफ NH2 तो आपको बन जाएगा एमाइड। क्या बन जाएगा, एमाइड। क्या बन जाएगा, एमाइड। अगर आपके पास ईस्टर बनाना है तो एक तरफ R और एक तरफ OR तो आपको बन जाएगा ईस्टर। तो अब बता कि आपको फंक्शनल ग्रुप
कि कौन आपको एसाइल है, कौन आपको कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है। इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग पक्का कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा और सबका नाम के साथ लिखिएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग को जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्क करना है, जो आपको समझना है यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर वर्क करना पड़ेगा, नामकरण, क्योंकि आपको कंपाउंड आपको आएगा तो जब तक नाम नहीं आएगा लिखने, जब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग आप लोग को क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर को आप लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं नामकरण। क्या बोलते हैं? नामकरण। तो अब ये बता कि जब नामकरण अगर बात करें तो हम लोग को जो बेसिक बात है आपको ध्यान रखना है, नामकरण में जनरली हम लोग बात करें तो हम लोग IUPAC के नाम जनरली हम लोग करते हैं। IUPAC, जिसका हम लोग को कॉमन नाम की ज़रूरत पड़ेगा इम्पोर्टेंट, उसका हम लोग लिख देंगे। अदरवाइज आपको ज़रूरत पड़ेगा कौन नाम? IUPAC नाम। कौन नाम? IUPAC। अब जरा देखो, यदि हम लोग एल्डिहाइड की तरफ बढ़ें, किसके तरफ? एल्डिहाइड की तरफ यदि आप बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एल्डिहाइड आपको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड से। आप बोलो कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलता है? C डबल बॉन्ड O को। C डबल बॉन्ड O को, इधर भी फ्री वैलेंसी, इधर भी फ्री वैलेंसी। अब यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक H, तो इसी को आप लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलेगा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो आपको लग गया कि एल्डिहाइड कौन चिड़िया के नाम है? RCHO। क्या हो जाएगा? RCHO। अब समझो दोस्तों, इसका अगर हम लोग बात करें नोमेनक्लेचर के लिए, आपको आवश्यकता पड़ता है सफिक्स का। किसका आवश्यकता पड़ता है? सफिक्स। तो नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ता है सफिक्स का। तो एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल होता है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। तो पहले ही बता कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला याद हो गया, RCHO, RCHO, और यहाँ पे सफिक्स क्या हो गया? अल। क्या हो गया? अल। अब जरा देखो, इस पर हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। इधर तेरे को पता है कि अगर एक कार्बन रहेगा तो मिथ पढ़ेगा, दो कार्बन रहेगा तो इथ पढ़ेगा। अरे भैया जानता है ना, अगर एक कार्बन रहेगा तो इसको पढ़ता है मिथ। क्या पढ़ता है? मिथ। अगर दो कार्बन रहेगा तो इसको पढ़ता है इथ। क्या पढ़ेगा? इथ। IUPAC नाम लिखना है तो। अगर 3 कार्बन रहता है तो पढ़ता है प्रोप। क्या पढ़ता है? प्रोप। अगर 4 कार्बन रहता है तो पढ़ता है क्या? ब्यूट। क्या पढ़ता है? ब्यूट। अगर 5 कार्बन रहता है तो पढ़ता है पेंट। क्या पढ़ता है? पेंट। अगर 6 कार्बन रहता है तो पढ़ता है क्या? हेक्स। उसके बाद आप लोग को पता है कि अगर हम लोग को सिंगल बॉन्ड दिखे, सिंगल बॉन्ड दिखे तो हम लोग एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाते हैं? एन। अगर वोवेल है दोस्तों, यहाँ पर देखो तो एल्डिहाइड का सफिक्स में अल है, तो अल आपको फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है। तो वोवेल है तो हम लोग एन में ई नहीं लगाएंगे, केवल एन से ही काम कर लेंगे। अब जरा देखो, आपको कुछ ज़्यादा इसमें अक्कल नहीं लगाना है, मैं लिख रहा हूँ 2-4 एग्जाम्पल, आपको भली भांति आपको समझना है। अब जैसे हमने एल्डिहाइड का जब नामकरण किया दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सवाल लिखा, HCOH लिखा, HCOH, HCOH। आपको इसमें करना IUPAC में कुछ होता नहीं है। IUPAC अगर नोमेनक्लेचर कोई करता है तो IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर ध्यान देना है। तो बताओ कि HCOH, HCOH, तो HCOH जब आपने लिखा तो इसका बताओ कि HCOH जब आपने लिखा है तो मेरे को ही बता दीजिए कि यहाँ पे कार्बन कै गो है। तो कार्बन यहाँ पे कै गो है? एक है। तो एक कार्बन के देखो यहाँ लौक रहा उधर जी, एक कार्बन को, चलो बहुत बहुत बढ़िया लौक रहा आप लोग को। तो एक कार्बन को पढ़ता है मिथ। क्या पढ़ता है? मिथ। अरे बोल ना, क्या पढ़ता है? मिथ। सिंगल बॉन्ड है ना जी इधर, तो हम लोग लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। COH, COH, COH। अरे आर के जगह पर हमने जोड़ा था यहाँ पर H। आर के जगह पर क्या जोड़ा है? H। आर के जगह पर हमने जोड़ा है H। क्या जोड़ा है? H। अब बता, कार्बन एक है तो बोला मिथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है भैया तो एन लगाया। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, इसका नाम हो गया मिथेनल। क्या हो गया? मिथेनल। तो अगर बोलेगा कि मिथेनल के फार्मूला बताओ, तो मिथेनल का क्या फार्मूला आप नहीं बता सकते हैं? बता सकता है ना, तो बता सकता है। तो इसको आप लोग को कहीं कहीं देख, इसका इम्पोर्टेंट आपको कॉमन नेम भी पड़ेगा, याद रखना। मैं नोट में यहाँ पर लिखता हूँ 1-2 बात। अगर आपको इस तरह के एल्डिहाइड हो, आपको एल्डिहाइड हो, या तो यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या तो एमाइड हो, या तो एसाइल कंपाउंड हो। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुन लो। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, याद कर लो 4 को मैं बोला हमने।
एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एसाइल कंपाउंड, एमाइड, एसाइल कंपाउंड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा साथ साथे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको बोलता है दोस्तों एसाइल कंपाउंड, एमाइड, एसाइल कंपाउंड, एमाइड, एसाइल कंपाउंड, एमाइड। ये चारों को अगर हम लोग को कॉमन नेम अगर लिखना रहे, कौन नेम, कॉमन नेम, अगर हम लोग को कॉमन नेम लिखना रहे तो अगर कार्बन अगर आपके पास एक हो तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म, क्या पढ़ेंगे, फॉर्म। अगर आपको कार्बन अगर दो है, कौन नाम के लिए बता रहे हैं, तो ये आपको कॉमन नेम के लिए बता रहे हैं, तो कॉमन नेम के लिए बता रहे हैं तो सब में बता रहे हैं थोड़ी, आपको के गो में बता रहे हैं, 4 गो में बता रहे हैं। 4 गो में कोची कोची बताना है, एल्डिहाइड में आपको सोचना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में सोचना है, आपको एमाइड में सोचना है, और आपको एसाइल कंपाउंड में सोचना है, एसाइल कंपाउंड में। तो 4 फंक्शनल ग्रुप में आप सोच सकते हैं कि अगर आपको कॉमन नेम लिखना हो तो कार्बन अगर आपके पास एक है, कार्बन आपके पास एक है तो पढ़ेंगे फॉर्म, अगर कार्बन आपके पास 2 है तो पढ़ेंगे हम लोग एसिड, क्या पढ़ेंगे, एसिड। तो किसके लिए है, आईयूपीएसी लिए नहीं, आईयूपीएसी के लिए तो आपको फिक्स सही है, मिथित प्रोपिट ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट, ये तो आपको करिए देना है। बात समझ रहे हैं, हम लोग को मामला अगर फंसेगा कहीं कॉमन नेम की अगर आवश्यकता पड़ेगा तो कॉमन नेम के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। आप जरा समझिए आप लोग, अगर इसका भैया कोई कॉमन नेम पूछेगा ना, HCOH के कॉमन नेम, कॉमन नेम मतलब साधारण नाम पूछेगा, क्या पूछेगा, साधारण नाम। तो अगर कोई साधारण नाम इसका पूछेगा ना तो इसका नाम होता है, बताओ अगर कॉमन नेम बोल रहा है तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है तो बता, एक कार्बन लगा रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्म, क्या यूज करेंगे, फॉर्म। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों फॉर्म, क्या लिख दिया, फॉर्म। अब बताओ COH, COH को क्या पढ़ता है, एल्डिहाइड, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, तो अगर क्वेश्चन देगा कि आपको HCOH, HCOH को क्या पढ़ेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड पढ़ेगा। अब इसी को क्या करते हैं, अब HCOH के अगर इसको हल्का अगर तनी मानी अगर अक्ल काम कर रहा है तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखल मिल जाएगा, तो ऐसे लिखल मिलेगा तो आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। कैसे लिखल मिलेगा बताओ, कार्बन कै गो, तो कार्बन है एगो, कार्बन कै गो, एगो, हाइड्रोजन कै गो, तो 2 गो, तो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन कै गो, तो 2 गो, तो कहीं पे आपको CH2O, CH2O। तो बच्चा के पूछता है ना, कोई पूछ देगा अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव कि निम्नलिखित में से कौन फॉर्मल्डिहाइड है, निम्नलिखित में से कौन फॉर्मल्डिहाइड है, चाहे निम्नलिखित में से कौन मिथेनल है, तब लइकन खाली खोजता है ऑप्शन में ई वाला, हाँ ई वाला ऑप्शन में रहवे नहीं करता है। अगर ई वाला दे देगा तो में 80% का 90% से ज़्यादा विद्यार्थी घुलट जाएगा। कैसे घुलट जाएगा, पढ़ल है ई वाला, आप दे देता है ई वाला, कहता कि ना भैया एक ऑप्शन में गलती हो, अब मार देगा इनमें से कोई नहीं, क्या कि एकदम हम सही बना के आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़रूरत पड़ेगा CH2O कहीं पर अगर आ रहा है तो समझना कि CH2O कोई दूसरा चीज़ नहीं है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, कहने का मतलब मिथेनल है, क्या है, मिथेनल। चलो तो ये आपको समझ में आया। अब हमने एग्जाम्पल अगला लिखा दोस्तों, अगर आपके सामने कोई लिखा CH3COH, CH3COH, आप बता CH3COH अगर लिखा मतलब इसको बोल सकते हैं कार्बन एक और एक कितना, 2, एक और एक 2, तो 2 कार्बन है, तो बता कि 2 कार्बन को क्या पढ़ेगा, इथ पढ़ेगा, 2 कार्बन को क्या पढ़ेगा, इथ पढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड तो N, सिंगल बॉन्ड तो N, और COH का सफिक्स क्या होता है, अल, क्या होता है, अल। तो अब बता ये हो जाएगा इथेनल, इथेनल, तो नाम हो गया इथेनल, क्या हो गया, इथेनल। अब इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम 3 4 5 को स्टार लगा दे रहे हैं, काहे लगी, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका साधारण नाम। कौन नाम, साधारण नाम। तो साधारण नाम तो हनिए बोली है, हम नहीं बोलबो, एक के कार्बन हवा, 2 कार्बन हवा, तो 2 कार्बन हवा तो साधारण नाम लिखे लगी। कॉमन नेम लिखने के लिए क्या यूज करेगा, फॉर्म यूज करेगा कि एसिड यूज करेगा, तो बोलेंगे कि साधारण नाम लिखना है तो हम लोग यूज करेंगे एसिड, का यूज करेंगे एसिड। अब भैया CHO है तो एल्डिहाइड ना होती जी, तो एक नाम हो गलो एसिड एल्डिहाइड। तो अगर बोलेगा कहीं भी ई लिखो, और चाहे तो ई लिखे चाहे ऐसे लिख देगा CH3 CHO, क्या लिखेगा, CHO, तो ई लिखो चाहे ई लिखो, बहुत हर सेम, इसमें कोई दिक्कत आपको घबराना उड़वाना नहीं।
तो CH3CHO लिखो चाहे CH3COH लिखो, दोनों सेम है। ये तो आपको कॉमन नेम इसका भी और कॉमन नेम इसका भी, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल हम लोग आगे अगर लिखे दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा CH3CH2CHO। अब बताओ के कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब तू सोच के बताओ कि कार्बन अगर 3 है तो 3 कार्बन है तो IUPAC नाम लिखना है तो लिखेगा प्रोप, क्या लिखेगा प्रोप। और सगरो हो सिंगल बॉन्ड तो कुछ लगे एन। CHO हो, CHO मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा अल, तो हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा प्रोपेनल। अगर क्वेश्चन हमने लिखा दोस्तों, एग्जाम्पल लिखा CH3CH2CH2CH2 और CHO। अब तू बताना इसका IUPAC नाम क्या होगा। हम कार्बन गिन देते हैं, HW आपके लिए रहा 1 2 3 4 5, तो कार्बन हो 1 2 3 4 5, तो 5 है तक कुछ लिख पाऊँ पेंट, 5 है तक कुछ लिख पाऊँ पेंट। अरे क्या लिखेगा पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा एन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन। और यदि बात करें यहाँ पे आपको CHO है तो CHO है तो क्या हो जाएगा सफिक्स इसका क्या है अल, तो आपको हो जाएगा पेंटेनल, पेंटेनल। चलो एक एग्जाम्पल हमने और लिखा, आपको कमेंट में आंसर लिखना है। सब विद्यार्थी को पढ़ता है जो लिखेगा, जब पढ़वा नहीं करता वो क्या लिखेगा, अचार बोझेगा वो। चलो इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में नाम लिखना है, आप लिख दीजिएगा। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल कर रहे हैं। अभी जब तक ये सब नहीं समझेगा चैप्टर एकदम नहीं समझ में आएगा, मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ। चलो मैं आगे लिखता हूँ दोस्तों इसका एग्जाम्पल, ताकि आपको भली भांति और समझ में आए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर, लेकिन साधारण नाम याद रखना फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। एक और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि फॉर्मल्डिहाइड के सूत्र का है और एसिटल्डिहाइड के सूत्र का है, और ये दोनों के नाम लिखना है। अब ज़रा 2-4 एग्जाम्पल हम लोग यदि और कर लें दोस्तों तो आपको एल्डिहाइड वाला मामला समझ में आ जाएगा। और मामला क्या समझ में आना है, इसमें कुछ धैल है थोड़ी, आप लोग तो समझदार है, ये समझ रहबे कर रहे होंगे मुझे आशा है। धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। बारिश नहीं हो रही, बिजली भले कट जाती है, समझा ना। बारिश नहीं हो रही है, बिजली कट जाती है भाई, क्या करें, लाइट की व्यवस्था नहीं है। बुरा मत मानिएगा, गलियाना मत कि मास्टरबा ऐसे करो वैसे करो। चल देख इधर, ये तो लिख देगा। जैसे हमने अगर आपके सामने एग्जाम्पल लिखा CH3CHBr CHO, अब बता इसका नाम लिखना है। तो ये बता कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हो गलो जो ब्रांच हो गलो, का हो गलो ब्रांच, क्या हो गया ब्रांच। तो ब्रांच के नाम पहले, ब्रांच के नाम पहले, ओकर बाद पेरेंट चेन के, पेरेंट चेन के। तो ये बताओ कि ब्रांच के पर 2 पर, तो लिखेगा 2 ब्रोमो, का लिखेगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 1 2 3 है तो 3 है तो लिखमा ही प्रोप, का लिखमा ही प्रोप। और CHO है तो LD CHO है ना रे, तो CHO है भैया तो पहले तो 3 कार्बन तक प्रोप हो गलो, और सिंगल बॉन्ड हवा तो लगे मु एन, और एक सफिक्स का हो भाई अल, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनल। एक आपके लिए मैं लिखता हूँ CH3CHBr CH2, और हमने लिखा दोस्तों CH2, यहाँ पे Br लिखा, और हमने यहाँ पे लिखा CHO। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, मुझे आशा है कि आप लोग इसको लिख दीजिएगा। एक और 2 मैं आपके लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा CH3, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों CH, और CH2 लिखा, यहाँ पे हमने लिखा CHO। इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, लिख दीजिएगा ना, कि लिख दे हम ही, लिख दीजिएगा आप लोग। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पेरेंट चेन हो जाएगा। नंबरिंग करेगा 1 2 3 4, क्या होगा 1 2 3 4। अब ब्रांच आपको 3 पर के गो है 2 गो, 3 गो, 3 पर के गो 2 गो, अरे 3 पर के गो है 2 गो, 3 पर के गो 2 गो। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो लिखेगा 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन है तो कुछ ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO है तो अल, तो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। तो मुझे आशा है कि आप लोग लिखिएगा इसको। चलो अब हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड कर लेते हैं, हम लोग रिंग से जोड़ लेते हैं CHO को। तो आपको ध्यान रखना है, एक बात आपको ध्यान यह रखना है कि अगर रिंग से अगर हम लोग जोड़ते हैं, कुछ से रिंग से अगर हम लोग रिंग से जोड़ेंगे तो क्या करेंगे आपको समझना है बड़ा आसानी पूर्वक। आपको रिंग से जोड़ता है तब इसका क्या क्या नाम होगा, 2-4 हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको नोमेनक्लेचर वाला सेक्शन हो जाएगा जैसी,
वैसे हम लोग तुरंत अभी कीटोन करेंगे और तुरंत हम लोग बनाने का विधि पढ़ेंगे। आपको एकदम समझ में आएगा। वीडियो को आप लोग देखिए, पूरा मन से देखो, मिजाज से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट जरूर करना एकदम कंफर्म। कमेंट नहीं करेगा तो मामला सब दिक्कत हो जाएगा। जब तक नहीं लिखेगा तब तक सीखेगा कैसे? अब लिखबे नहीं करवा तो सीखवा कहाँ से भैया? अब हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा दोस्तों। अगर आपको कुछ ऐसे के एग्जाम्पल मिल जाए, यहाँ पे किसी ने आपको लिख दिया इस तरह, मान लो कि इसको आपको ऐसे लिखा और यहाँ पे जोड़ दिया आपको CHO। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, के कार्बन है 4 कार्बन, 4 कार्बन के रिंग है, 4 कार्बन के रिंग है। तो रिंग अगर आवेगा तो लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। और सगरो कार्बन का कार्बन का है वो 4, तो हमने बोला कि रिंग है तो क्या लगाएगा? साइक्लो। क्या लगाएगा? साइक्लो। अरे रिंग है तो क्या? साइक्लो। और कार्बन 4 तो लगाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड सगरो हो तो लगाएंगे N, ब्यूटेन होता ही N लगा है। और लेकिन CHO जो है तो CHO को हम लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए CHO का जो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, मतलब CHO अगर रिंग से जुड़ जाए, कुछ इसे रिंग से, और उसको यदि हम लोग पेरेंट चेन में शामिल न करें तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल सफिक्स लगाते हैं दोस्तों, जिसका नाम आप लोग जानते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या नाम जानते हैं? कार्बल्डिहाइड। क्या नाम जानते हैं? बोलो, कार्बल्डिहाइड। तो ये बताओ, साइक्लोब्यूटेन और CHO के लिए लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। आप बताओ, समझ में नहीं आया? बहुत अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी आपको ऐसे लिखता और यहाँ पे जोड़ दिया CHO, अब बता कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है दोस्तों। ये भी आपको रिंग है तो साइक्लो, और कार्बन 1 2 3, तो 3 के लिए लगाएगा प्रोप। अब भैया देखा तो सिंगल बॉन्ड हवा की ना, तो सिंगल बॉन्ड हवा तो लगाएंगे N। और CHO अगर रिंग से जुड़ा है, इसको पेरेंट चेन में हमने शामिल नहीं किया है, तो इसके लिए एक स्पेशल सफिक्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? कार्बल्डिहाइड। अब बता, ये भी नाम लिखे आया। अब ये लिखे आया तो आप इसको भी, मुझे आशा है कि आप लोग नाम लिख दीजिएगा कि नहीं लिखेगा जी। यहाँ पे हमने जोड़ दिया CHO। अब बता, 1 कार्बन, यहाँ हो गया आपको दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। नाम लिख दोगे? इसका नाम लिखेगा ना। रिंग है तो बोलो क्या लिखेगा? साइक्लो। रिंग है तो साइक्लो। और कार्बन 5 था लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो N, सिंगल बॉन्ड है क्या? N। और CHO को हमने बोला कि जब रिंग से जुड़ेगा उसको पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, तो सफिक्स लगाते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या लगाएंगे? कार्बल्डिहाइड। तो हो गया आपको कार्बल्डिहाइड। अब बता कि नाम आपको कुछ लिखे आ रहा है धीरे धीरे। अब जब नाम लिखे आ रहा है तो मुझे आशा है कि आप लोग इसका नाम अवश्य लिख दीजिएगा। अब इसको आप लोग पहचान गए, इसका नाम आप लोग अवश्य लिखिएगा। बता कि यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो 6 कार्बन इसका नाम लिख देगा कि ना। रिंग है तो साइक्लो, 6 है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो N। और CHO रिंग से जुड़ा है, पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया है, स्पेशल सफिक्स आएगा कार्बल्डिहाइड। चलो 1 2 और एकदम नोमेनक्लेचर आपको दोस्तों आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप लोग बुरी गति से फंसोगे, क्योंकि आपको कन्वर्सन रिएक्शन वही विद्यार्थी के आएगा जिसको नाम ताम लिखे आता है। अब नामे नहीं लिखते आता, वो रिएक्शन क्या करवाया? कहेगा कि आपको साइक्लो का है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बनाना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बनाना है, उसको फार्मूले नहीं पता है, तो कैसे काम चलेगा? 1 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं आप लोग के हिसाब से। यहाँ अगर किसी विद्यार्थी ने अगर लिखा होता, सपोज दैट दोस्तों, यहाँ पे अगर लिख दिया CHO, क्या लिखा? CHO, और यहाँ पे जोड़ दिया CH3। अब बता कि यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कितना 6। अभी बता कि ये तो आपको हो गया बरांच। का हो गया? बरांच। CH3 का हो गया बरांच। ये तो पढ़ा है ना जी कि CH3 को क्या पढ़ता है? मिथाइल। क्या पढ़ता है? मिथाइल। अगर रहता CH3 और CH2, इसको क्या पढ़ता है? इथाइल। क्या पढ़ता है? इथाइल। अब बता
ये पहले ब्रांच का नाम लिखेगा ना, तो ब्रांच के पर दू पर तो लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब बता रिंग हो ना, तो रिंग है तो क्या लिखेगा साइक्लो, क्या लिखेगा साइक्लो। और कार्बन के गो 6 गो, तो 6 गो तक कौची हेक्स, और सिंगल बॉन्ड था एन, और CHO के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड लिख दीजिएगा। अब आप लोग को मुझे आशा है कि आप लोग एकदम अवश्य लिखिएगा दोस्तों। अगर अवश्य आप लोग लिखिएगा तो CHO हमने लिखा CH3, और यहाँ लिखा हमने CH2 CH3, इसका नाम आप लोग लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में नाम लिखना है CHO, यहाँ हमने लिखा CH3, यहाँ हमने लिखा CH3। अब बता कि सबके नाम लिख देगा। एक और आपके लिए एकदम मुझे आशा है कि आप लोग इसका नाम अवश्य लिखिएगा। हमने लिखा CHO, और यहाँ पर हमने लिख दिया CH2 CH3, CH2 CH3 है, CH2 CH3। अब बता ये सबके नाम लिख देगा ना, तो लिख देगा तो आपको कमेंट में नाम लिखना है। तो हम लोग एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कर लिए। अब चलते हैं ज़रा कीटोन के तरफ। किसके तरफ, कीटोन के तरफ। अब कीटोन के तरफ चलते हैं दोस्तों, तो आपको समझ में आना चाहिए अब कीटोन के बारे में। नाम आप लोग अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए, तो कीटोन के बारे में ही बता कि कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड में अगर दोनों तरफ R लगा देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में अगर दोनों तरफ क्या लगा देंगे, R लगा देंगे, तो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कीटोन हो जाएगा। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों तरफ हम लोग R लगा देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीटोन। आप लोग भैया देखिएगा ईमानदारी पूर्वक, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, धाकड़ है, एकदम मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्वेश्चन बनाने में भी मज़ा आएगा। इसको आप लोग याद कर लो, एकदम लिख के कॉपी में नोट करो। अब तो शुरू में 2-4 को विद्यार्थी कुछ तो लिखो करता था, अब तो एक को नहीं कोई लिखता है, एकदम नहीं। लगता है कि देखता है, देख के वीडियो के छोड़ देता है, कॉपी में नोटे नहीं करता है। नोट नहीं करेगा तो मर, कोरोना से में इसी मर रहा है, ऐसे लॉकडाउन में मरो तो लोग, हम क्या करें। परीक्षा में जाएगा तब समझ में आएगा तो लोग। अरे कॉपी में उसको कॉपी पेन लेके बैठो, पढ़ो, उसको नोट करो, इधर लिखो, इधर कुछ लिखता है तो देखो करते, कुछ विद्यार्थी गलती लिखता है, क्या लिखता है। चलिए, तो हम लोग अब एल्डिहाइड हो गया, अब हम लोग कीटोन पढ़ते हैं। कीटोन का नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर का लिखेगा IUPAC ना, IUPAC। इसमें आपको ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे इसमें आपको कीटोन में, मतलब ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं है। तो पहले ही बता कि कीटोन के फार्मूला लिखे लो, बतावा कि एकरा नाम हवा कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों तरफ लगे मुँह कौची R, कौची लगे मुँह R, कौची लगे मुँह R, कौची लगे मुँह R, तो हो जाए तो एकरे नाम हवा कीटोन। का नाम है कीटोन। चाहे एकरे कोई लिख दे तो ऐसे लुरगर आदमी कैसे लिखता हुआ RCOR, ये भी कौची है, कीटोन है। तो लुरगर आदमी ऐसे लिखो, चाहे बेलुर आदमी ऐसे लिखो, बहुत आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका यदि सफिक्स कोई बतियाएगा ना, सफिक्स जानती में जोड़ा ही जी, जो लास्ट में जोड़ा है ओकरे कहल जाए सफिक्स, तो हो जाए तो ओन, क्या हो जाएगा ओन, क्या हो जाएगा ओन। अब समझो 2-4 एग्जाम्पल, ज़्यादा विशेष इसमें आपको वर्क नहीं है। R के जगह पर हमने लिखा दोस्तों CH3, यहाँ बस C डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड हो, हमने लिखा R के जगह पर CH3। अब बता नोमेनक्लेचर करना है ना जी, तो कार्बन लिख के गिनेगा ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब बता कि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो लिखेगा प्रोप। देखो ना रे, 3 कार्बन को क्या पड़ता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है भैया तो लिखेंगे एन, का लिखेंगे एन, बोलो एन। अब बताओ तो ही एन तो लगाता है तो एन में आता है ANE, एन ही आता है, इसमें हमको कोई दो राय मतलब कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे हमने तो एन लगा दिया, प्रोपेन लिख दिया, और यहाँ पे CO जो है आपको कीटोन ही ना है जी, इसी का नाम क्या है कीटोन। तो के पर है, दो पर तो लिखेंगे प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। क्या हो जाएगा IUPAC नाम। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका साधारण नाम, इसको तो खैर इम्पोर्टेंट है ये नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसका साधारण नाम। कौन नाम, साधारण नाम। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन, एसीटोन।
एसीटोन का हम लोग यूज जनरली करते हैं, नेल पॉलिश होता है ना, तो नेल पूरा पॉलिश कर लेता है, उसको क्या करना है, छुड़ाना है, तो इससे आप आसानी पूर्वक छुड़ा सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आप कोई इसको सुरमा के देख लो। इसको कोई ऐसे भी लिख देगा लुरगर आदमी CH3CO CH3, तो इसको बोलो चाहे तो इसको बोलो, दोनों क्या है, सेम। तो आपको इसको नाम पड़ेगा एसीटोन, इसको भी नाम पड़ेगा एसीटोन, सॉरी EV दोनों सेम है। अब 2-4 एग्जाम्पल आपके लिए कर देता हूं दोस्तों, आप लोग समझदार प्राणी हैं, समझ लीजिएगा। हमने लिखा CH3, हमने लिखा CH3, यहाँ हमने लिखा दोस्तों CO, और हमने लिखा CH2, और हमने लिखा यहाँ पे CH3। अब बता कार्बन गिनो, इधर से गिनेगा तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से गिनेगा तो 1 2 पर आ रहा है, तो CO नज़दीक इधर से ना, CO देखो तो इधर से कर रहा है तो 1 2 3 पर, इधर से करेगा तो 1 2, ये बढ़िया रहेगा। तो आपको नज़दीक वाला नंबरिंग सिखाया था ना। तो ये बताओ कि अब कार्बन के 4 गो, तो 4 ही तो कहूँ ब्यूट लिखमाऊँ, सिंगल बॉन्ड है तो कोई लिखमाऊँ N, का लिखमाऊँ N। अब CO के पर 2 पर, तो एक सफिक्स का हो भाई ओन, तो हो जाती 2 ओन, का हो जाती 2 ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन। अब यदि बात करें दोस्तों, एक आपके लिए मैं दे रहा हूँ CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब बताइए इसका नाम नहीं लिख देगा, लिख देगा ना, इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5, नंबरिंग भी कर दें आप लोग, लिख दीजिएगा। अब इसमें 1-2 एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहे तो हम लोग रिंग से जोड़ देते हैं, रिंग से जोड़ के हम लोग काम चला लेते हैं दोस्तों। अब इसमें रिंग से जोड़ काम क्या चलाते हैं, यहाँ पे हमने जोड़ दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ अब आपको कार्बन है C डबल बॉन्ड O C बता 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अब पहले तो रिंग हो तो साइक्लो, का हो तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड 6 कार्बन तो हेक्स, 6 कार्बन तो हेक्स। और यदि बात करें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो कुछ N, अब E लगाते, बट यहाँ पे कीटोन का ओन आ जाए, क्या आ रहा है ओन, तो साइक्लोहेक्सेनोन। अगर कोई आपको अगर ऐसे लिखता तो का दूसरा हो जाता, का आप लोग लिख सकते थे ना जी। अगर कोई विद्यार्थी आपको ऐसे कहता तो इसको नाम नहीं लिखता का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ C डबल बॉन्ड O हवा, तो लिखता हूँ साइक्लोपेंटेनोन। क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा। अब बता कि ये आपको लिख सकता है ना, इस तरह के एग्जाम्पल अगर आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। तो चलिए, इसमें हम लोग को जो कुछ बेंजीन वाला कंपाउंड आपको 1-2 मैं लिख देता हूँ, उसका अगर आवश्यकता पड़ेगा तो आप लोग कर लीजिएगा, मुझे आशा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग कंफर्म कमेंट में इसका नाम वगैरह लिख के हमको बताइएगा, इन्हें कि ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक। अब देखो इसको, अब हम लोग को इम्पोर्टेंट बात क्या सीखना है, इसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट बात जो सीखना है दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट बात सीखना है इसका बनाने की विधि। और इसमें बनाने की विधि में ज़रूरत से ज़्यादा इसमें नेम रिएक्शन है। क्या है, नेम रिएक्शन। ज़रूरत से ज़्यादा अगर नेम रिएक्शन है तो आपको कोई दिक्कत डरना उड़ना नहीं है। नेम रिएक्शन तो वो अच्छा है, वो तो आपको परीक्षा में पूछवे करेगा। नेम रिएक्शन जब है वो तो आप बढ़िया है, कहो ना कि नेम रिएक्शन आ रही है, तो नेम रिएक्शन आ रहा है तो आपको परीक्षा में और पूछेगा, गर्दा पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे आपको नेम रिएक्शन आपको आता है, तो नेम रिएक्शन हम लोग वर्क करें। इसको बनाने की विधि में आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना, बात समझ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले 1-2 कंपाउंड आप लोग याद रखो डायरेक्ट। अगर बेंजीन से अगर जुड़ेगा CHO तो एक हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन से जुड़ेगा CHO तो इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। इम्पोर्टेंट है, बार बार आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सोचते रहना है क्या है क्या नहीं है। अब बताओ, हमने बोला ये भी आपको लिख लेना कहीं पे कोना कोनी में। अगर बेंजीन है, ये पढ़ा है ना जी, किसको आप लोग बोलते हैं, क्या, बेंजीन। इससे आपने जोड़ दिया दोस्तों CHO, तो इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। अगर कोई जोड़ेगा दोस्तों आपको कुछ कंपाउंड, आपको कहीं आपको इस तरह भेंट होगा। पहले तो ये बताओ कि बेंजीन है, आपको जोड़ा COCH3, इसको हम लोग पढ़ते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इसको पढ़ते हैं एसीटोफिनोन। ये बता कि आपको ये बात याद रहेगा इतना, तो आपको बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन याद रखना है। अब चुपचाप आंख बंद करो और हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम लोग अब एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि का व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे। चलो हम लोग हेडिंग डालते हैं दोस्तों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगले मतलब लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधि। सबसे पहले तो ये बता कि एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधि हम लोग को पढ़ना है। तो आपको रिएक्शन तो अबे करेगा, तो रिएक्शन आएगा तो आपको डरना नहीं है, इसका सामना करना है एकदम वीर की तरह, ठीक ना। आप डर गया सो मर गया, नहीं पढ़ोगे तो फिर गाना वही वाला याद है ना, देवानंद के ज़माना में गाना आवा है, ये दुनिया ये महफिल कोई काम का नहीं। तो फिर वही कहना कि ये दुनिया ये महफिल कोई काम का नहीं, परीक्षा तरीक्षा कोई फ़ायदा के नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को बढ़िया से समझना है प्रत्येक पहलू को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं एक नेमे रिएक्शन से आपको स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है रोजेनमुंड। नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया है। रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब बताओ रोजेनमुंड अभिक्रिया, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट सुन लो। क्या स्टेटमेंट, क्या बोला? स्टेटमेंट कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि एसाइल कंपाउंड को स्टेटमेंट लिख लो। एसाइल कंपाउंड को पैलेडियम, पीडी माने समझना, पीडी तथा BaSO4, पीडी मतलब पैलेडियम तथा BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। तो एसाइल कंपाउंड को पीडी तथा BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो एक बार सबसे पहले तो स्टेटमेंट एकदम पढ़ लो, दिमाग ठंडा करके, कोई बड़का बात नहीं है। हमने बोला कि यदि आपके पास एसाइल कंपाउंड है, क्या है? एसाइल कंपाउंड। तो एसाइल कंपाउंड को क्या करना है दोस्तों? पीडी और BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग करवाना है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो आपको बोलता है कि एसाइल कंपाउंड को, बोलो तो साथ साथ एक बार रीड कर लो, 2 बार, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम्पल में अभी समझा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बोला एसाइल कंपाउंड को पीडी तथा BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रोजेनमुंड रिएक्शन। इसी को बोलते हैं आप लोग रोजेनमुंड रिएक्शन। अंग्रेजी में नहीं लिखे थे, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो ये बताओ कि एसाइल कंपाउंड को पैलेडियम तथा BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एक बार आओ बोल दें, एक बार आओ सुन लो। कहना कि एसाइल कंपाउंड को पैलेडियम तथा मतलब पीडी तथा BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अभी बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि ना? अरे स्टेटमेंट याद हुआ? स्टेटमेंट अगर बोलेगा तो आप बता सकते हैं। क्या बोला? कि एसाइल कंपाउंड को पीडी तथा BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब फंस गलू गाड़ी यहाँ पर, तो कौची फंसलू समझ में आई था? एसाइल कंपाउंड वाला। तो एसाइल कंपाउंड वाला फंसलू तेरा फंसाओ मत। तभी हमने बताया था आपको कि एसाइल कंपाउंड किसको बोलेगा। ये तो भैया बोले थे कि कार्बोनिल कंपाउंड है, एगो R है एगो Cl,
एगो आर है एगो Cl, तो एकरे बोलता है एसाइल कंपाउंड। क्या बोलता है? एसाइल कंपाउंड। फसल गाय निकल गेलो तो अब कुछ नहीं करो तू, देख इधर RCOCl, तो एकरे नाम है आपको एसाइल कंपाउंड। क्या नाम है? एसाइल कंपाउंड। तो इसको हम लोग नाम देते हैं दोस्तों एसाइल कंपाउंड। अब एसाइल कंपाउंड के कहता है कि अभी क्रिया करवाना है आपको हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कौची की उपस्थिति में? PD और BSO4 की उपस्थिति में। बोलेगा PD और BSO4 की उपस्थिति में। तो हमने कहा कि आपको एसाइल कंपाउंड को अभी क्रिया करवाना है PD और BSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो एसाइल कंपाउंड को PD और BSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभी क्रिया कराएंगे। तो यहीं से आपको बनता है RCOH। RCOH, तो इसी का नाम है ना एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड। देखिए आपको ज़्यादा होलो उलो नहीं है, का होलो है ज़रा समझ लो। मेन तो आपको रिएक्शन आपको समझ में आया, डब्बा में बंद किया, इसको पढ़ा गया। एसाइल कंपाउंड को पैलेडियम तथा BSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। पहला सीखो इसको, कहना कि एसाइल कंपाउंड को क्या पढ़ेगा? एसाइल कंपाउंड को PD तथा BSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखो इसमें हुआ क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो बता कि आपको RCOCl है ना जी, ये एसाइल कंपाउंड है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा रहा है। तो बता कि हाइड्रोजन यहाँ पे कै गो है? 2 गो है। अब 2 गो है तो क्या करो, यहाँ पे कुछ ऐसे करो, यहाँ से हमने बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा और एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा। तो ये बताओ कि आपको क्या होगा, ज़रा देखो। ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, मतलब एक ई तो H जाएगा किसके साथ? Cl के साथ। HCl का हो जाएगा बाहर, तो बच जाएगा H। तो यही H आके जुड़ जाएगा कार्बनमा से, तब बन जाए तो एल्डिहाइड। नहीं समझा? नहीं समझा तो 1-2 बार और समझ लो, इसमें क्या लगा हुआ है। हमने बोला कि आपको एसाइल कंपाउंड अगर कोई बोल रहा है, एसाइल कंपाउंड, क्या बोला? एसाइल कंपाउंड। तो एसाइल कंपाउंड सबसे पहले तो आपको लिख लेना है COCl। इसको आपको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करवाना है। तो आपको देखो क्या करना है, 2 गो हाइड्रोजन है ना जी, तो क्या करो कि इसको तो तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, तो बचेगा RCOH। ये तो HCl को है तो बाहर हो जाए, तो ये बन गए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब इस पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो रोजेनमुंड रिडक्शन का स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया ना कि एसाइल कंपाउंड को पैलेडियम तथा BSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब इसका एग्जाम्पल यदि आप समझे तो बड़ा आसान है, आप लोग अब समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 गो है, तो एक हाइड्रोजन कार्बन से जोड़ दो और एक हाइड्रोजन चल देगा लेके क्या क्लोरीन के लेके भागेगा, अपना लेके भागेगा, तो निकलेगा HCl। क्या निकलेगा? HCl। यही आपको बन जाएगा एल्डिहाइड। दिस इज नोन एज रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन मतलब रोजेनमुंड अवकरण भी लिखेगा, चाहे रोजेनमुंड अभिक्रिया भी लिखेगा, नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ज़रा देखो इसको। अब यदि आपके सामने एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने आपको लिख दिया यहाँ पे, इसी का एग्जाम्पल अगर लिखा रोजेनमुंड का, अगर R के जगह पर लिखा होता CH3 और यहाँ पे लिखा COCl। अब इसको कहता है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराओ PD और कौची की उपस्थिति में BSO4 की उपस्थिति में, तो तेरे को नहीं लगता है कि तू प्रोडक्ट लिखेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 गो हाइड्रोजन है तो एगो तो एकरा भीड़, एगो तो कार्बनमा भी रही, तो बतावा HCl तो निकल जाइतो ना, तो HCl निकल जाएगा, तो बचा कुछ H जाके जुड़ेगा केरा से? कार्बन से, तो आपको हो जाएगा CH3 COH। अब बता कि CH3 COH ये बार बार आएगा, इसका नाम आपको याद रखना। ये प्रोडक्ट लिखेला सीख लिया ना, ऐसे करना है, या ऐसे लिखेला सिखा रहे हैं, यानी कि परीक्षा में जाके ऐसे लिख लेना, समझ रहा है। अब देखो इसका नाम अगर बोलेगा दोस्तों, तो इसका नाम है एक कार्बन, 2 कार्बन, इसको बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इथेनॉइल क्लोराइड। अब बता, इसका तो नाम बताया था CH3 COH। CH3 COH इंपॉर्टेंट नाम है एसिटल्डिहाइड। 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 अब बता कि हमने एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने अगर और रख दें तो क्या आप नहीं लिख दीजिएगा? जैसे अगर मान लिया जाए किसी ने आपको लिख दिया, का लिखे, हमने लिखा अगर मान लो कि ई लिखा,
बेंजीन बनाया, यहाँ पे लिखा COCl, COCl, इसको भी आपको ही कहता है कि PD प्लस BaSO4, PD प्लस BaSO4 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया करवाना है। तो देखो हाइड्रोजन कै गो, दो गो, हाइड्रोजन कै गो रे, दो गो, देखो ना, अगर आपके पास यही है ना जी, प्रोडक्ट यही ना, आपको इसी से करवाना है, तो हाइड्रोजन दो गो है, तो एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, तो ये तो आपको HCl बाहर हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा बाहर, लेकिन ये हाइड्रोजन में जाके जुटेगा किससे, कार्बन से। तो अगर ये हाइड्रोजन आपको जाके जुड़ेगा कार्बन से, ये बताओ कि आपको क्या बनेगा, ये बेंजीन है तो बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है। अब हमने बोला कि इस Cl भाग जाएगा एक हाइड्रोजन के लेके, तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो यही हाइड्रोजन आके जुटेगा कार्बन से। ये बताओ कि इसको हमने पढ़ा था बेंजल्डिहाइड, क्या पढ़ा था, बेंजल्डिहाइड, नाम क्या था, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, तो बेंजोइल क्लोराइड है। क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अब बता कि रोजेनमुंड रिडक्शन अगर बोलेगा तो तुम नहीं बना सकता है का, रोजेनमुंड रिडक्शन। अब यदि बात करें दोस्तों तो रोजेनमुंड रिडक्शन आपने समझ गया, इसका स्टेटमेंट भी आपको लिखा गया। अब यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग को सेकंड भी मैं बता रहा हूँ, नेम रिएक्शन ये भी है, जिसका नाम है आपको स्टीफेन रिएक्शन। क्या नाम है, स्टीफेन, ये भी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। रोजेनमुंड भी नेम रिएक्शन था, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लो। आप लोग ज़रा पढ़ना दोस्तों, अभी कम से कम रात्रि के 12 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, क्या समझा, इसीलिए तो 12 के आसपास आपको बज रहा होगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मत सोचो कि जब कोई अगला बंदा आपके लिए रात को जग के इतना मेहनत कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो आप लोग भी ज़रा पढ़ो लिखो, कॉपी में नोट करो, और जो अगर HW दिया जाए उसको क्या करो, कमेंट में अगर होता है तो होता है, लिखाता है, नहीं है तो अपना पन्ना पर लिखो, पन्ना पर लिखो, व्हाट्सअप करो 7279942175 पर। तो नहीं तो है चोर डकैत तो नहीं तो करेगा, है नहीं तो हम क्या करें। तो आप लोग को आपको इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिए। तो दूसरा हम लोग मेथड पढ़ते हैं दोस्तों, बनाने का विधि है, इसका नाम है स्टीफेन रिएक्शन। क्या नाम है, स्टीफेन रिएक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काहे इंपॉर्टेंट है समझ रहा है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। जैसे वाला लोकली है एकदम गोदी में, दुलरुआ हवा ये सब न कहें कि बड़ी तो दुलरुआ बनबे रे, दुलरुआ हवा ये सब नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन आपको पूछेगा, कन्वर्सन में पूछेगा, चाहे 2 नंबर में पूछे, चाहे जैसे पूछे आपको पूछेगा तो पूछेगा। अब स्टीफेन रिएक्शन है भैया, स्टीफेन, क्या नाम है, स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया। रात में देख रहा है ना, आवाज़ हमारा से ज़्यादा मेढक टेढ़क की आवाज़ आ रहा है। अब आवाज़ जा रहा होगा तो हल्का फुल्का डिस्टर्ब होगा, मत कहना कि मास्टरबा की आवाज़ में ना आवी हो, हमारा बदनाम मत करना, ठीक ना। अब क्या कर रहे इसने स्थिति है तो, लेकिन कुछ आवाज़ जा रहा होगा, हल्का फुल्का सुनाई, इतना भी नहीं दे रहा होगा, कम सुनाई। स्टीफेन रिएक्शन पहले कहता कोई चीज़ ज़रा समझो, ये कहता है दोस्तों कि नाइट्राइल कंपाउंड को, इसका स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, 2 नंबर क्या आएगा तो लिखे पड़ेगा ना, नाइट्राइल कंपाउंड को, मतलब नाइट्राइल अंग्रेजी में लिख देते हैं, बढ़िया लगेगा। नाइट्राइल कंपाउंड को बोलो तो क्या लिखते हैं, नाइट्राइल, नाइट्राइल कंपाउंड को, नाइट्राइल कंपाउंड को, नाइट्राइल कंपाउंड को SnCl2 तथा HCl, SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर पहले इमीन का निर्माण होता है। पहले कौन सी का निर्माण होता है, इमीन का, पहले इमीन का निर्माण होता है, पहले इमीन का निर्माण होता है, पहले इमीन का निर्माण होता है, जिसे जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो आपको 2 नंबर में अगर देगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीफेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्टीफेन रिएक्शन। अगर आपको 2 नंबर में सवाल देगा, के नंबर में, 2 नंबर में, अगर आपसे 2 नंबर में सवाल पूछता है कि स्टीफेन रिएक्शन क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा नाइट्राइल कंपाउंड को SnCl2 तथा HCl के मतलब साथ गर्म करने पर, चाहे उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनेगा, इमीन बनेगा, जिसको जल अपघटन करवा देगा।
तो बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब इसको पहले समझ लो कहना क्या चाहता है। नाइट्राइल तेरे को मालूम है जी, नाइट्राइल जानता है ना। नाइट्राइल अगर बोलेगा तो आपको पता है RCN एकरे बोलता है नाइट्राइल। क्या बोलता है? नाइट्राइल। क्या बोलेगा? नाइट्राइल। तो RCN को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल। तो आपको कहता है कि नाइट्राइल कंपाउंड आपने लिया, RCN लिखा, तो इसी को आप लोग बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। चाहे तो साइनाइड बोल सकता है। तो नाइट्राइल लिखा दोस्तों। इसको आपको रिएक्शन करवाना है SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl। अब क्या कहता है कि इससे पहले बनेगा आपको RCH डबल बॉन्ड NH, ये आपको मिलेगा इमीन। क्या मिलेगा? इमीन। अब इसका आप करवाइएगा जल अपघटन। क्या करवाइएगा? जल अपघटन। तो आपको दे देगा RCHO, जिसको आप लोग बोलिएगा एल्डिहाइड। क्या बोलिएगा? एल्डिहाइड। अब बताओ, पहले तो स्टेटमेंट आपको याद हुआ। नाइट्राइल कंपाउंड को क्या लिखा? नाइट्राइल कंपाउंड को SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर पहले इमीन का निर्माण होता है, जिसे जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये तो आपको दोस्तों रिएक्शन आपको याद रखना है हर हाल में। अभी रिएक्शन हो कैसे रहा है, या स्टेटमेंट बोल देगा ना, स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। बोलना है नाइट्राइल कंपाउंड को SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर, बोलो, नाइट्राइल कंपाउंड को SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर पहले एमीन का निर्माण होता है, जिससे जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जितने स्पीड बोलेगा उतने आपको जल्दी याद होगा। क्या बोलेगा? नाइट्राइल कंपाउंड को SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर, बोलो साथ है, नाइट्राइल कंपाउंड को SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर पहले एमीन का निर्माण होता है, जिससे जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीफेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफेन रिएक्शन। अब मामला क्या, ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, अगर ये आप समझ जाते हैं तो, अगर आप समझ जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट लिखे आ जाएगा। ये तो आपने लिख दिया, ये कोई बहुत बड़का बात नहीं, कोई और लिख देगा। दिक्कत है कि आपको प्रोडक्ट लिखे आ रहा है कि नहीं लिखे आ रहा है। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए हम लोग वर्क कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग चाहें तो समझ सकते हैं। यू कैन डू इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में विद्यार्थी लोग यस लिखिएगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में नो लिखिएगा। प्रॉब्लम क्या है सारा लोग कमेंट में लिखिएगा कि दिस इज़ माई प्रॉब्लम, दिस इज़ माई प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। ये है 110% दिक्कत है, महा दिक्कत है। दिखते नहीं, 1 घंटा पर वीडियो अति हो जाता है, हो देखे पड़ता है, स्टॉप हो जाता है। 57 मिनट हुआ है, 58 सेकेंड। देखो 2-3 मिनट में आपको समझा देते हैं कि होलो को इसे ज़रा समझ ले। यहाँ से क्या कहता है कि HCl हो ना, HCl, तो HCl के लेवल हो 2 गो, के गो है लेवल 2 गो। तेरा में से हाइड्रोजनमा के गो निकलतो, 2 गो निकलतो। ये दोनों हाइड्रोजनमा के सुन ले, HCl हो ना, HCl, तो HCl 2 गो लेवल हो, तो HCl में से क्या हाइड्रोजन निकल लो? 2 हाइड्रोजन निकल लो। 2 गो हाइड्रोजनमा जी तो नाइट्राइल पर, किसके पास जाएगा? नाइट्राइल के पास। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, RCN लिखा था जी। अभी क्या करो कि एक गो बॉन्ड बाद तोड़ दो। 3 गो बॉन्ड है ना जी, तो एक गो बॉन्ड बाद तोड़ दूँ। 3 गो है ना जी, एक गो बॉन्ड बाद तोड़ दूँ। 3 गो है ना जी, देखो ना, अरे 3 गो है, ये तो 3 गो है तो एगो क्या कर दो? तोड़ दो। अरे 3 गो है, बोलो ना। अगर 3 है तो एगो तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो क्या करो कि हाइड्रोजनमा 2 गो मिल लो। HCl के गो लेवल हो? 2 गो लेवल हो, तो हाइड्रोजनमा 2 गो मिल लो एक से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो और एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो। अब बता कि R क्या बन गया? R C पर आ जाएगा H, आई तो एगो बॉन्ड टूटिए गया, तो बचा यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ N पर आ गया H, तो यहाँ बन गया NH। इसी को बोलते हैं हम लोग इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। अब इसको क्या करना है? इसको जल अपघटन कराना है। कौन अपघटन? जल अपघटन। अब सोच के बताना, जल अपघटन कराना है तो ये बताओ कि जल में आपको 1 गो ऑक्सीजन है और 2 गो हाइड्रोजन है। 1 गो ऑक्सीजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, 1 गो ऑक्सीजन है, 2 गो हाइड्रोजन है। तो क्या करो दोस्तों कि 1 गो ऑक्सीजनमा एकरा दे दिलियो और 2 गो हाइड्रोजनमा एकरा दे दिलियो। 1 गो ऑक्सीजनमा दे दिलू कार्बनमा के और 2 गो हाइड्रोजन हमने दे दिया किसको? नाइट्रोजनमा के। तो एक जाएगा ऑक्सीजनमा किसके पास? कार्बन के पास, और 2 गो हाइड्रोजन जाएगा किसके पास? नाइट्रोजनमा के पास। तो ये बताओ कि यहाँ पर NH पहले हल NH और हाइड्रोजन 2 गो आ गए, तो पहले से एगो हल 2 गो आ गए, तो 2 1 3, तो ये बन जातो NH। अरे देखो ना जी, N हल जी, एक खाली पहले से 2 गो आ गए, तो कुछ हो गए NH3। अब देखा तो RCHO
RCHO RCHO ये बनले की ना, तो एक नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड। अब हमें लगता है कि आपको एक बार आओ समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 59 मिनट का वीडियो बन चुका है। स्टॉप अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो 1 घंटा सुपरे वीडियो जाएगा। 1 घंटा पर कहाँ सीटिंग हो जाता है पता नहीं चलता भैया, बंद हो जाता है 1 घंटा के बाद। हाँ समझ में लो कि ना। HCl क्या बोले वाला 2 गो, तो HCl दे तू क्या है देख लेते हैं। पार हुआ, अभी तो पार चल रहा है। अब देखो हमने बोला RCN था तेरे पास, एक बार आओ समझ लो, फिर मत बोलना कि नहीं समझ में आया। HCl में से क्या हाइड्रोजन लेमी? अरे 2 गो हाइड्रोजन लेमी, 2 गो अगर लेवल है 2 गो लेमी अगर में से, तो एक हाइड्रोजनवा जो तू नाइट्रोजनवा के पास, एगो हाइड्रोजन तू कार्बनवा के पास, यहाँ से वो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आप लिखेगा कुछ RCH डबल बॉन्ड NH। इसी चिड़िया का नाम क्या है? इमीन। इसी का नाम क्या है? इमीन। अब हमने कहा कि जल अपघटन कराया, तो जल अपघटन में क्या करवाना है? यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन 1 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, हाइड्रोजन 2 गो, एक ऑक्सीजन जाएगा कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो बन जाएगा NH3। अरे देखो नाइट्रोजन के पास पहले 1 हाइड्रोजन था, 2 गो आऊ आया, तब 2 गो क्या हो रही? 2 1 3 गो, तो अमोनिया निकल गई बाहर, तब बच गई RCHO का बचा RCHO। प्रोडक्ट लिख रहा है, सीखा कि ना? अब सीखा तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हु हम मत करना, समझा? R के जगह हमने लिखा CH3 और यहाँ लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसको क्या कहता है दोस्तों? SnCl2 अब प्लस HCl, तो HCl के गो लेवल आओ? 2 गो लेवल आओ। के गो लेवल आओ? 2 गो लेवल आओ। अब प्रोडक्ट लिख रहा सिखावी तो देख ले, CH3CN है ना जी, CH3CN है ना, यहाँ से बॉन्ड एगो टूटेगा तो हम बोल रहे हैं कि HCl के गो लेवल है, तो HCl 2 गो लेवल है, तो यहाँ से क्या हाइड्रोजन निकलेगा? 2 हाइड्रोजन निकलेगा। तो 1 हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास, 1 हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो CH3, यहाँ पे बोले भैया 1 बॉन्ड तोड़मू जी, 1 बॉन्ड तोड़मू, तो यहाँ पे 1, अरे हाइड्रोजन यहाँ से 2 गो थे, तो 1 हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास तो हो जाएगा CH, 1 हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ एगो तोड़ दिया तो बचा, तो इसी का नाम है इमीन। क्या नाम है? इमीन। अब बोला कि इसका जल अपघटन करवा दो, कौन अपघटन? जल अपघटन। इसी जल अपघटन करवाएगा तो बोले हैं कहा हम कि 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो बताओ कि इसके पास पहले से 1 हाइड्रोजन था, 2 गो आउ जाएगा तो 3 गो हो जाएगा, तो NH3। तो NH3 को क्या बोलता है? अमोनिया बाहर, अमोनिया गैस कौन सी बाहर। और जब अमोनिया गैस बाहर हो जाएगा तब बचेगा ऑक्सीजनमा, तो जाके जुटेगा एक से, तब बन जाएगा तोरा CH3CHO। इसी का नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। अब बताओ कि प्रोडक्ट लिखे आया कि ना? इसका नाम बोलेगा तो 1 आया के कार्बन, 2 कार्बन, तो बोलेगा इथेन नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल से आपने बना दिया वो एसिटल्डिहाइड। एक एग्जाम्पल आपके लिए करना है, घर से कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ में लिखा है SnCl2 प्लस HCl, और यहाँ पे आपको क्या बनेगा? फिर इसको जल अपघटन करवाना है, फिर इसको यहाँ पे आपको क्या बनेगा? अब चलिए तो पहले ये बताओ कि आपको SnCl2 कहने का मतलब स्टीफन रिएक्शन भी समझ में आया, रोजेन-मून रिडक्शन भी समझ में आया। अब यदि बात करें दोस्तों तो आपको 2 गो रिएक्शन, आपको नेम रिएक्शन डायरेक्ट है तो आपको डायरेक्ट यादें रखना है। जैसे तोरा याद हो तोरा हंस करो, रो के हो, याद करे पढ़तू तो करे पढ़तू, में हम कुछ नहीं करबो। ये समझ में लो तो ठीक हो। इसको एग्जाम्पल में हम लिख दिया है स्टीफन रिएक्शन आपको समझ में आया, रोजेन-मून रिएक्शन समझ में आया। अब 2 को हम बोल रहे हैं कि आपको नेम रिएक्शन है जो आपको डायरेक्ट हर हाल में याद रखना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ करना और नहीं है। एक मैंने बोला पहला है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड कौन रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। और एक है गैटरमैन-कोच रिएक्शन, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो कहने का मतलब एक है इटार्ड रिएक्शन, दूसरा है आपको गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो दोनों हम लोग एक साथ कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को 2 और 2 4 मेथड हो जाएगा एल्डिहाइड बनाने का। तो 2 और 2 4 मेथड आपको हो जाएगा एल्डिहाइड बनाने का, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको हम लोग कर लेते हैं एक इटार्ड रिएक्शन, और एक कर लेते हैं गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है ना? कुछ बात समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा हाँ एकदम यस। तो हम लोग इटार्ड करते हैं और उसके बाद करेंगे गैटरमैन-कोच रिएक्शन। उसके बाद आपको नेम रिएक्शन में यदि बात करें तो आपको एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए आप लोग समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको समझते हुए काम करना है। चलिए तो हम लोग को अगर बात करें तो हम लोग अगला लेसन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, मतलब अगला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम हमने बोला दुग हो गया ना जी, रोजेनमुंड स्टीफेन। तीसरा हमने बोला इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है? इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन है, तो इटार्ड रिएक्शन जब है, इटार्ड अभिक्रिया, तो इटार्ड अभिक्रिया आपको डायरेक्ट याद रखना है। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, एक इधर बगले में लिख दे रहे हैं, एक का नाम है गैटरमैन। एक पढ़ा था सैंड मेयर रिएक्शन के बाद गैटरमैन खाली रिएक्शन पढ़ा था। अब ये है गैटरमैन कोच रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन भी कुछ लोग बोलता है, गैटरमैन भी कुछ लोग बोलता है, जैसे बोलो गैटरमैन, गैटरमैन कोच बोलता है, चाहे कोख बोलता है कुछ लोग, तो कोच बोलो चाहे जो बोलो, अपना मर्जी उच्चारण कर लो। गैटरमैन कोच अभिक्रिया। और उधर हमने लिखा है इटार्ड रिएक्शन। दोनों आप लोग एक साथ स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कहता है दोस्तों, अगर इसको कहता है इटार्ड, ये बोलता है कि टोलुइन को, किसको? टोलुइन, टोलुइन बोलता है कि टोलुइन को CrO2Cl2, CrO2Cl2, CrO2Cl2 की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड, गर्म करने पर क्या? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो अगर बोलेगा दोस्तों टोलुइन के पहले फार्मूला, तो कहता है कि बेंजीन आपके पास है, क्या ही? बेंजीन। बेंजीन में अगर जोड़ देते हैं आप CH3, क्या जोड़ते हैं? CH3, तो इसी का नाम है टोलुइन। क्या नाम है? टोलुइन। अब इसको क्या कहता है कि CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड पढ़ते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। तो CrO2Cl2 की उपस्थिति में क्या करेगा? गर्म करेगा। यही आपको कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ये बता कि ये बेंजीन है, इससे जोड़ देगा CHO, इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? बेंजल्डिहाइड। अब बताओ कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड तो बना सकता है कि नहीं? डायरेक्ट कैसे बना सकता है? तो इटार्ड रिएक्शन से। कौन रिएक्शन से? इटार्ड रिएक्शन से। कहता कुछ है कि टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर, टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब यदि हम लोग गैटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में पढ़ें, ये भी आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। ये कुछ कहता है दोस्तों कि इसमें हम लोग क्या करना है, चलो 1 मिनट बच रहा है, 10 मिनट। इसमें आपको कहता है दोस्तों गैटरमैन कोच रिएक्शन की बेंजीन को, किसको? बेंजीन, मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज बेंजीन। बेंजीन को बोलता है कि आपको CO तथा HCl, CO तथा HCl, CO तथा HCl, CO HCl एवं AlCl3 कर लो। अभी और प्रोडक्ट इसमें कुछ लेना है। CO मैंने समझ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ। CO मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बेंजीन को CO HCl तथा AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखो, बेंजीन कह रहा है, तो इसको तो बोलता है बेंजीन, तो बेंजीन को कहता है कि CO, क्या? CO। और कुछ लेना है, HCl प्लस AlCl3। देख, ये तो पता है भैया
कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन पाया जाता है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर आपको एक हाइड्रोजन पाया जाता है। जब एक हाइड्रोजन पाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो का करो, तनी मानी अगर याद रखने के लिए चाहो तो रख सकता है। यहाँ तो आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो ये तो आपने ड्रा कर दिया बेंजीन। क्या ड्रा किया? बेंजीन। अभी क्या होगा दोस्तों, यही जाके जुड़ जाएगा CO जो है नहीं, यही जाके जुड़ जाएगा इससे H से। किससे? H से। तो H से जुड़ेगा तो हो जाएगा CHO। अब बता कि बनना के लिए बेंजल्डिहाइड का बन गया बेंजल्डिहाइड। तो ये बता, आप डायरेक्ट याद रखो तो कि बेंजीन को CO, HCl तथा AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये हम याद करने के लिए बता दिए कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को दर्शाया और यही हाइड्रोजन को CO के साथ भिड़ाया तो CHO बन गया। क्या बन गया? CHO। तो बन गया बेंजल्डिहाइड। अब बता कि यहाँ पे हमने आपको रोजरमैन बताया, स्टीफन बताया, इटार्ड बताया, गैटरमैन बताया। अभी टाइम बच रहा है। इटार्ड बताया, गैटरमैन बताया, तो 4 रिएक्शन समझ में आया। अभी हम लोग को 4-5 अभी और समझना है। अभी और समझो जरा। अब यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो हम लोग इटार्ड के बाद यदि हम लोग को समझना है तो हम लोग ज़रा समझें। चलो, तो हम लोग 5वां मेथड लेकर आए हैं, तो हम लोग को बस ये लास्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्क करेंगे। फिर आप लोग पढ़ लीजिए। अल्कोहल को कहता है कि अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकृत करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो अल्कोहल आपको पता है ना, अल्कोहल के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ROH इसी को बोलेंगे अल्कोहल। जानते हैं आप लोग। अगर देखो यहाँ पे करना क्या है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ऑक्सीकृत करना है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब इशू K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब ऑक्सीकारक ही ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमने लिखा RCH2, यहाँ पे हमने लिखा OH। क्या लिखा? OH। इसको कहता है दोस्तों कि K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकृत करना है। तो ये बताओ कि जब ऑक्सीकृत करेगा तो ये ऑक्सीजन देगा कि नहीं देगा? तो ऑक्सीजन तो ये देवे करेगा। कौन देगा? K2Cr2O7। अब जब देगा तो देखो क्या करना है, ज़रा ध्यान से अगर देखेगा तो आपको कुछ लौकेगा यहाँ पे। ये क्या करो कि यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन के गो है? 2 गो। इस कार्बन पे हाइड्रोजन के गो है? 2 गो। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 गो है दोस्तों, तो एक हाइड्रोजन निकालो यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक क्या हाइड्रोजन हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन में मिल जाएगा। तो 2 गो हाइड्रोजन अगर मिले, 2 गो हाइड्रोजन मिले, ऑक्सीजन मिले, तो क्या बन जाएगा? H2O वाटर बन जाएगा। जो बचेगा वही प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो हमने किया कुछ नहीं है। RCH2OH है ना जी, इसको क्या करना है? ऑक्सीकृत करना है। तो हमने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है? 2 गो है। तो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, निकाला यहाँ से 2 था तो एगो निकाला, ई वाला एगो निकाला H। तो यहाँ से अगर H एगो निकाला तो बताओ के गो H निकाला, तो 2 गो H निकल गया ना। तो H2 निकला, ई वाला ऑक्सीजन में देख रहा है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, अरे एक हाइड्रोजन ये कार्बनमा से निकाला, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजनमा से निकाल, तो 2 हाइड्रोजन हो जाए। तो यहाँ से देखेगा तो आप लोग ये ऑक्सीजन जाके मिलेगा तो बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा? जल। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट क्या मिला? देखो यहाँ बचा RCHO, तो RCHO को क्या पढ़ता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ से अगर बोला जाए दोस्तों तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन ई वाला, तो एक क्या हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। एक 2 हाइड्रोजन जब हो जाएगा आई O से मिलेगा तो बन जाएगा H2O। तो H2O हो जाएगा बाहर, तो बचेगा RCHO। क्या बचेगा? RCHO। इसी को बोलेंगे बन गया आपको एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूँ दोस्तों, आपको अगर समझना है तो CH3 CH2OH, यहाँ पे हमने लिखा ऑक्सीजन देगा। कौन देगा? तो K2Cr2O7 देगा। अब जब देगा दोस्तों तो क्या करना है? अब ये ऑक्सीजन अल्कोहल के बगल वाला कार्बन से, OH के बगल वाला कार्बन से यहाँ से आपको के हाइड्रोजन निकलेगा। तो 2 गो में से एगो निकल जाएगा और यहाँ से एगो निकलेगा। तो एक का एक के गो? 2 गो। ये ऑक्सीजन से जाके मिलेगा। देखो ना यहाँ के गो हाइड्रोजन हो? 2 गो हाइड्रोजन है ना जी। तो 2 गो हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 गो में से एगो निकलेगा, एगो यहाँ से निकलेगा, एगो यहाँ से निकलेगा। तो एक का एक के हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन से जाके मिलेगा तो कितना हो जाएगा? H2O बन जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब एकरा से छेड़खानी तो नहीं किया है तो CH3 हो जाएगा।
अब यहाँ हमने बोला CH, अरे यहाँ से 2 गो था ना जी, 2 गो में से एगो निकाला ना, तब बचा के एगो, तो CH, ई भी तो निकलिए गया है, खाली ओ ना बचा है, वो बचा। तो इसी का नाम आप लोग जानते हैं ना, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब बता कि बनावे है प्रोडक्ट, इसका नाम पता है ना, इसका नाम है 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, इसको बोलता है इथाइल अल्कोहल। क्या बोलता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से आप बना सकते हैं एसिटल्डिहाइड। जैसे हमने एग्जांपल आपको 1-2 और दे देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कैसे हम लोग अल्कोहल से ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड बना सकते हैं। सपोज डैट आपके लिए एग्जांपल दिया, यहाँ पे CH3OH, और यहाँ से आपको ऑक्सीजन देगा तो कौन देगा? K2Cr2O7। इसको आपको लिखना है खुद से प्रोडक्ट के रूप में, ठीक। हम नहीं बनावे जा रहे हैं, आप ही लोग को लिखना है, हम समझा दिए एक, ठीक ना। हम नहीं बनावे जा रहे हैं, आप ही लोग को लिखना है, हमने एक समझा दिया आपके लिए। अब ज़रा 1-2 एग्जाम्पल और आप ही लोग के लिए लिख देते हैं, आप लोग यदि देखें तो बना लेगा ना। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 और फिर O बचेगा जो, तो समझदार है ये। हमने लिखा CH3, इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बना लेना। CH3OH, हमने लिखा ऑक्सीजन देगा, कौन देगा? तो K2Cr2O7 देगा। आप बताओ कि प्रोडक्ट बना लेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनाना है? एक हाइड्रोजन तो ईवला निकल दो, एक हाइड्रोजन ईवला निकल दो तो H2, ईवला हो जाए तो H2O, अभी बचला बा कौची, ऐसे हम लिख देते हैं तो खुद से CH3। देखो हमने बोला कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा जी, यहाँ से भी निकलेगा तो H2 बन गया, और H2 के साथ जाएगा O, तब बन जाएगा H2O, और बचा है ऑक्सीजन हमारे जाके जुड़ेगा कार्बनवा से, यही आपको बन गया। इसी को तो आप लोग पढ़ते थे एसीटोन। क्या पढ़ते थे? एसीटोन। इसका नाम क्या पढ़ेगा? इसका नाम क्या पढ़ेगा? 1 2 3, तब बोलेगा प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन है, OH माने अल्कोहल, तो अल्कोहल के पर है? 2 पर, तो प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज भर इतना ही रखते हैं, और हम लोग यदि बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इसका, और जो बचा हुआ बनाने का विधि है एल्डिहाइड और कीटोन का, उसको हम लोग वर्क करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अगर एल्डिहाइड कीटोन बनाने का विधि हम लोग ख़त्म होगा तो तुरंत जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करेंगे और उसको बनाने का विधि करेंगे। और उसके बाद हम लोग, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहने का मतलब इसका कुछ बचा हुआ और प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो दोनों हम लोग फिनिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको चैप्टर ख़त्म होगा। अभी चलेगा 4-5 लेक्चर इसका बड़ा, तब जाके ख़त्म होगा, अदरवाइज ख़त्म भी होने वाला नहीं है। आप लोग नोट करो दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट और बाय बाय, थैंक यू। आप लोग से आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करवाइएगा और शेयर करवाइएगा दोस्तों, क्योंकि इतना आप लोग के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपको भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग भी कुछ न कुछ कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।